हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूकेपीएससी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है। आप लोग जैसे कि जानते हैं, अभी हमारा चल रहा है बजट सत्र। तो उसी दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक आरक्षण से रिलेटेड महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अब वो आरक्षण किससे रिलेटेड है, किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सरकारी सेवाओं से रिलेटेड ही आरक्षण है, ऑब्वियस बात है। तो इसकी डिटेल जानकारी अभी हम लेंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं, ऐसी ही अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा वो विधेयक आया हुआ है। उद्देश्य और कारणों का कथन एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हमारे उत्तराखंड में किया गया है। तो उसी दौरान उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2024 द्वारा उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता या प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लोक सेवाओं और पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किए जाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है। तो उसी संशोधन से रिलेटेड बातें इसमें कही गई हैं, वो देख लेंगे हम। प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। देख लेते हैं, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी की तरफ से है ये। उत्तराखंड लोक सेवा कुशल कुशल खिलाड़ियों के क्षैतिज आरक्षण संशोधन विधेयक 2025। इसमें क्या खबर है देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम 2024 उत्तराखंड अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2024 में अग्रेतर संशोधन के लिए विधेयक देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य के 76वें वर्ष में उत्तराखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण संशोधन अधिनियम 2025 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, लागू होती ही। धारा 2 का संशोधन उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2024, जिसे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 2 का खंड घ निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात अब कुशल खिलाड़ी कौन है, इसकी परिभाषा दी गई यहाँ पर। कुशल खिलाड़ी से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो, या राज्य स्तर में खेलों में कोई पदक जीता गया हो जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, परंतु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास यानी मूल निवास उत्तराखंड में नहीं है, परंतु उसने शासनादेश संख्या प्रवृत्त अधिवास संबंधी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड में स्थायी अधिवास प्राप्त कर लिया हो। धारा 3 का संशोधन देख लेते हैं। मूल अधिनियम में धारा 3 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। जैसे क्या प्रतिस्थापित करेंगे? लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों में जिन पर भर्ती की जानी है 4% क्षैतिज आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा। किन किन को मिलने वाला है 4% आरक्षण देख लेते हैं। सबसे पहला खेल है ओलंपिक खेल, पदक विजेता या प्रतिभाग करेंगे लेवल 10 और उसके निम्न लेवल पदों पर। अगला है विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल में पदक विजेता हैं या प्रतिभाग करा है, लेवल 9 या उसके निम्न लेवल के पदों पर इनको आरक्षण मिलेगा। कॉमनवेल्थ खेलों में आपने प्रतिभाग किया है, एशियन खेलों में प्रतिभाग किया है, आप पदक विजेता हैं या प्रतिभाग करा है, तो लेवल 7 या उससे नीचे की आपकी लेवल नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ कॉमनवेल्थ खेल और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, यहाँ पर आप प्रतिभाग करते हैं या पदक विजेता हैं तो लेवल 6 से रिलेटेड जॉब रहेगी। राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेता अगर हैं, यहाँ पदक विजेता की बात हो रही है, तो लेवल 5 या उसके आसपास की नौकरी आपको दी जाएगी। तो टोटल ये आरक्षण सीधे से अगर हम समझें तो ये कुशल जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको लोक सेवाओं पब्लिक सर्विस कमीशन में आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक प्रस्तुत हुआ है। 4% आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।